पहला क्वेश्चन है आपका, शक्ति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा यानी शक्ति स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बोलना चाहते थे? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बातचीत की शैली, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी बातचीत की शैली, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कहलाता है? डिंगल नामक निबंध मतलब किसके मतलब लेखक की रचना है, यानी किस लेखक की रचना है, इनका आंसर बताना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, चंद्रशेखर शर्मा गुलेडी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कीरत सिंह कौन था, यानी कीरत सिंह जो है कौन था, इसका आंसर आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो लाना सिंह का भतीजा था ये, यानी लाना सिंह का क्या था, यानी भतीजा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो इसका नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर, राम राम यही राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सरल वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, यानी भ्रष्टाचार की जो जड़ है तो क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियाँ। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका छायावाद द्वितीय युग के, यानी क्या हो जाएगा इसका? छायावाद के थे, नहीं छायावाद का युग के, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे इसका। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, यानी शेखर एक जीवनी यानी किस लेखक की रचना है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शेखर एक जीवी की, मतलब शेखर क्या हो जाएगा, यानी शेखर एक जीवनी किस मतलब किस लेखक की रचना है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका आगे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? मालती के बच्चे का क्या नाम था? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी टीटे, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? टीटी नाम था, यानी क्या नाम था इसका? मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है कि एक ही साड़ा, मात्र एक ही साड़ा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सजावट शब्द क्या है, यानी सजावट शब्द संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। तो बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप विद्यालय में क्यों जाते हैं, यानी आप विद्यालय में क्यों जाते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा प्रति के लिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की मतलब महत्वाकांक्षा यह अध्यापिक तो हो चाहे मतलब चाहे संस्कारी किसकी जन्म देती है? तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका संघर्ष की, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय यानी भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी काशागर कार्य यानी किया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगाया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेखक के पिताजी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, लेखक के पिताजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा मतलब मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका बिगनी यानी ऑप्शन आपका जो है बिस्नी ने ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र राजभाषा यानी क्या पुरस्कार से, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, छात्र साल कौन थे? तो छात्र साल के बारे में आपको बताना। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सोलंकी राजा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवादास किस समाज की विधान था? तो इसका बताना 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आदिवासी मतलब आदिवासी समाज का। ठीक है, ऑप्शन आपका आदिवासी समाज का हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, संताप शब्द का संधि विच्छेद बताइए। संताप शब्द का संधि विच्छेद बताना। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
अस्तप, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, समजोर ताप, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरिता शब्द का पर्यायवाची है, यानी सरिता शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, नदी होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्युषान शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हतोत्साहन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कबीरदास किस शाखा के कवि है, तो कबीरदास किस शाखा के कवि है, इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्गुण शाखा के, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्तकाल की रचनाएं किस छंद में हुई थी, तो भक्तकाल की रचना किस छंद में हुई थी, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सही है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, छपीय छंद में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। शिवाजी की वीरता का मतलब बखान किस कीर्ति में भूषण कवि ने किया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी छत्रसाल दशक का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे, भूषण रचिता के मैंने भूषण रचिता कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है, तो इसका आंसर आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लेखी कविता निम्नलिखित में से कौन है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ज्ञानंदपति जी किस प्रकार के रचनाकार है, ज्ञानंदपति जी के बारे में बताना, तो ये किस प्रकार का रचनाकार है, 29 नंबर का एक सजग रचनाकार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ये आंसर का एक सजग रचनाकार, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वह दिल का बहुत भोला है, मतलब पदबंध क्या होगा, विशेष पदबंध होगा, तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी विशेष पदबंध होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था, यानी अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका निर्मला देवी, यानी ऑप्शन आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, निर्मला देवी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समय के पास समय किसकी रचना है, यानी समय के पास समय किसकी रचना है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 32 का आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ये फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन के बाद बताएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ पर कमड़ा नामक कहानी संग्रह का यानी किस भाषा में मतलब अनुवाद हो चुका है, तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, हाँ जर्मन भाषा में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि रघुवीर शाह ने किस विषय में एमए किया था, तो बताना है कवि रघुवीर शाह किस विषय से एमए किया है, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका अंग्रेजी भाषा में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। गजानन माधव मुक्तबोध के पिता का क्या नाम था, यानी गजानन माधव मुक्तबोध के पिता का नाम क्या था, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, माधव मुक्तबोध आपका हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका इसका माधवराज मुक्तबोध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। विजय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो विजय का उपसर्ग जो होता है यानी वी होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय गीत कौन समास है, यानी राष्ट्र गीत जो है आपका कौन समास है, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, ज्यादातर शब्द में प्रत्यय होगा क्या, ज्यादातर शब्द में जो है प्रत्यय क्या होगा, शब्द का लास्ट वाला भाग को आपको देखना है, 38 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा क्या, बिल्कुल तर हो जाएगा, यानी ज़्यादातर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गोद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी गोद शब्द का पर्यायवाची बताना है, 39 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी गोद का अंक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएंगे। हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है, हिमालय शब्द जो है आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नीला शब्द है, नीला शब्द कौन सा होगा, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नीला का क्या हो जाएगा, नीला शब्द क्या हो जाएगा, तद्भाव देशज या आपका विदेशज, या आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नीला शब्द है, तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ये लग रहा है कंफ्यूज लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन होगा, तुच्छ शब्द का 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा महान, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धूप का पर्यायवाची शब्द है, तो धूप का पर्यायवाची इसका जो आपका शब्द होगा क्या होगा, मरीची होगा, इला होगा, सेल होगा, तो इसका आंसर आपका मरीची होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं लहना सिंह, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका लहना सिंह, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल शब्द का विशेषण है, यानी जल शब्द का आपका विशेषण क्या होगा, इसका आंसर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, जल शब्द का विशेषण, तो इसका आंसर आपका जलीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम दो आदमी मतलब क्या है प्रमोदक क्या है संलग्न कर रहे हैं,
हम दो कौन विशेषण है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्यावाचक यानी विशेषण हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। घृणित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, घृणित शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका नित हो जाएंगे, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहलाता है कि सदा मीरा शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सदा नीरा, ठीक है। तो ये आपका बहुवचन समास होगा, तत्पुरुष समास या द्विगु समास या आपका द्वंद्व समास होगा। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, घोड़ी देर में आ जाए